लोकेशन लोकेशन लोकेशन। ज़मीनों में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है लोकेशन। और प्रॉब्लम ये है कि हर कोई ये समझते है कि उन लोकेशन उनको समझ में आता, कहाँ डेवलपमेंट हो रहा कहाँ नहीं हो रहा। वो अपनी दिमाग से अपनी मर्ज़ी से जो है ना इन्वेस्ट करना पसंद करते। आप छोटी सी छोटी चीज़ खरीदना चाहेंगे तो उसके ऊपर आप जो है ना ढूंढेंगे कि भाई एक्सपर्ट्स कौन है, उनसे मशवरा कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आपकी ज़िंदगी भर की कमाई यानी तो एक ऐसी कमाई जो आप बहुत मेहनत से कमाएं, वो आप इन्वेस्ट करने के टाइम पे सिर्फ आपके दिल को सुनते। हर फील्ड के एक्सपर्ट्स रहते और ये एक्सपर्ट कैसा बनते हैं मालूम आपको, काम कर करके कर करके कर करके। आपको अंदाज़ा है कितने साल से मैं ये फील्ड में हूँ? 1998 से। काफ़ी कुछ चीज़ें देखा, मैं रिसेशन देखा, स्टेट सेपरेशन देखा, कोविड देखा, एक ऐसा दौर देखा जिसमें लोगों को ज़मीन की कोई वैल्यू ही नहीं थी, और एक ऐसा दौर देखा जिसमें हर कोई ज़मीनों के पीछे ऐसा भाग रहा था जैसा कि ज़मीन नहीं रहने वाले, ख़त्म हो जाने वाले ज़मीन। और एक ऐसा दौर जिसमें घर में बंद थे, घर के बाहर नहीं निकल सकते थे। और एक ऐसा दौर घर से बाहर निकले तो दिमाग ये लेके निकले कि अब हाई राइज बिल्डिंग्स की तरफ नहीं देखने का है, अब लश ग्रीनरी अपने लिए ज़रूरी है। पैसों से जो है ना अपन सेहत नहीं खरीद सकते, लेकिन सेहत के लिए एक अच्छी जगह खरीदना ज़रूरी है। हर सिचुएशन के बाद प्रॉपर्टी के वैल्यूज़ बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, और लोग ये समझ गए कि भाई प्रॉपर्टी के वैल्यू बढ़ने वाले ही है। प्रॉपर्टी के वैल्यू बढ़ने के पीछे एक साइंस रहती। अक्सर मैं एक कहावत बोलता हूँ, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज़ अ साइंस, minds that have understood are millionaires today। हमारा नया प्रोजेक्ट रिज एस्टेट्स वखाराबाद में है। वखाराबाद के बारे में केसीआर साहब बोला करते थे द ऊटी ऑफ तेलंगाना, और आज के सीएम साहब रेवंत रेड्डी साहब ये बोलते हैं कि वखाराबाद की हवा लाखों की दवा। वखाराबाद का नाम सुनते के साथ ही इमीडिएटली लोगों के दिमाग में क्या आता, उतनी दूर जाके कौन इन्वेस्ट करेगा। अब दिमाग में क्या बैठा हुआ रहता, मेहदीपट्टनम से कितनी दूर है वो, मेरे घर से कितनी दूर है वो। अरे भाई, आपके घर से या मेहदीपट्टनम से कितनी दूर रहने की वजह से वो प्रॉपर्टी के वैल्यूज़ नहीं बढ़ते, वो प्रॉपर्टी के वैल्यूज़ बढ़ते काफ़ी कुछ एस्पेक्ट्स से। और वो एस्पेक्ट्स क्या है, आप इत्मीनान से मेरे को सुनिए, समझ में आता। नहीं तो एहसास होता जब मौका चले जाने के बाद। हॉलीवुड्स के टाइम पर लोगों के दिमाग में था कि हॉलीवुड छोड़ के आदि बटले में इन्वेस्ट करना है। वाइट फील्ड्स के टाइम पे किसी और चीज़ के ऊपर दिमाग था। रिच के टाइम पर ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए। सिर्फ वखाराबाद की ग्रीनरी की वजह से नहीं, वखाराबाद के कई ऐसे एस्पेक्ट्स थे जिसके ऊपर हम लोग काफ़ी रिसर्च करके वखाराबाद में प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव लिए। अगले वीडियो में आप लोग समझ सकेंगे कि वखाराबाद क्यों है एक्सेलेंट जगह इन्वेस्टमेंट के लिए।